हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि हमें देखने के लिए आँखों की ज़रूरत होती है, लेकिन अब बड़ी क्लास में हम ये जानते हैं कि आँखों के साथ साथ हमें प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वस्तु हमें तब दिखाई देगी जब प्रकाश होगा, लाइट होगी। ओके, जैसे अंधेरे कमरे में गए हम, लाइट तो है नहीं, आंखें तो हैं ना, फिर क्यों नहीं दिख रही वस्तु? फिर भी नहीं दिख रही वस्तु। इसका कारण ये है कि वस्तु तब दिखाई देती है जब प्रकाश उस पर पड़ता है और टकराकर हमारी आंखों पे लौटता है। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको बेस दे दिया, लाइफ से जोड़ के पढ़ाती हूँ मैं, लाइफ एंड साइंस है ना, तो लाइफ से जोड़ के बताती हूँ ना, तो इसलिए तो मैंने आपको बता दिया कि पहले तो बेस दिया है, ये आपको बेस पता होगा तभी तो आप पढ़ेंगे ना। तो प्रकाश जब पृष्ठ पे पड़ता है और टकरा करके लौटता है तब हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। ये परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम वस्तुओं को साफ देख पाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ तक का आपका बेस हो गया, ये तो बेस हुआ। अब बोर्ड का क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पता तो है आपको कि ये प्रकाश आता है, टकरा के लौटता है और आंखों तक पहुँचता है, तब हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको बेस मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं अपन बोर्ड के क्वेश्चन से। बोर्ड का क्वेश्चन है, ये पृष्ठ हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, टकरा के लौट गई ना, परावर्तन हो गया ना, और ये अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम याद कर लीजिए, बोर्ड में लिखना पड़ता है परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया आपका समझ में आ गया? पहला नियम याद कर लीजिए, ये लिखना है अपने को बोर्ड में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला आपको यहाँ पे करना है कि ये जो कोण है ना, यहाँ पे ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, और ये टकरा के लौटने वाला परावर्तन कोण। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये